Hello बच्चों, in this video we are going to talk about trigonometric identities. So there are three trigonometric identities in level 10 और इसमें आपको ध्यान में रखना है कि ये आइडेंटिटीज आपको बहुत ही ज़्यादा जरूरी है क्योंकि बिना इसके आप एक्सरसाइज 8.3 को सॉल्व कर ही नहीं पाएंगे। और जब तक आपको ये आइडेंटिटीज याद नहीं रहेंगी बच्चों तो आपको आगे उस किसी भी क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है, क्या प्रोसेस हमको फॉलो करना है, आप वो भी नहीं जान पाएंगे, है ना। तो सबसे बेस्ट तरीका बच्चों इसका क्या है, मेमोराइज करना, है ना, कि भाई हम तीनों को बारी बारी से हम मेमोराइज करें। वो सबसे बेस्ट तरीका होता है क्योंकि आपको एग्जाम के समय पे यदि हम बोलें कि नहीं आप ऐसे आइडेंटिटी लिख करके फिर आप उसको दूसरी आइडेंटिटी आप निकाल लें, बना लें, तो वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है ना। अब जैसा कि मैंने बताया आपको तीन आइडेंटिटीज हैं आपके पास में। पहली आइडेंटिटी देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसको हम बोलते हैं लविंग आइडेंटिटी, है ना। क्यों ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि ये आइडेंटिटी आपको सबसे पहले याद होगी। अब सबसे पहले याद इसलिए भी होगी क्योंकि सबसे पहला आइडेंटिटी हमको ये दिया हुआ है ना। तो सबसे पहला ध्यान हमारा इस पर आता है। दूसरी चीज, थोड़ा अभी हमारे माइंड में बैठा हुआ है ये कि ये आइडेंटिटी हमको सबसे पहले याद हो ही जाती है ना। तो बिल्कुल याद रखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरी आइडेंटिटी है बच्चों, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, है ना। और थर्ड है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। और बाद के ये दोनों ही आपको दिक्कत करते हैं याद करने के लिए। तो सबसे पहली चीज कि भी हम इन तीनों को कैसे याद करें, तो याद करने का एक बेसिक तरीका है बच्चों कि आप जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो किसके कॉम्बिनेशन में दे रखे हैं पहले उसको याद करो। जैसे साइन का कॉम्बिनेशन स्क्वायर में किसके साथ दे रखा है, कॉस के साथ। स्क्वायर में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इनका इनिशियल फिर रेसिप्रोकल के अलग फॉर्मूले होते हैं जो मैं भी बाद में लिखूंगा। तो साइन का रिलेशन कॉस के साथ, टेन का सेक के साथ, कॉट का कॉसेक के साथ। एक बार फिर से बोलिए, साइन का कॉस के साथ, टेन का सेक के साथ, कॉट का कॉसेक के साथ। तो जब आपको ये याद हो जाएगा तो पहले वाले को बस आपको ध्यान रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसमें दोनों के दोनों साथ में प्लस होंगे, इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और दूसरे वाले में आपको ये ध्यान में रखना है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर करना है, थर्ड में 1 प्लस कॉट स्क्वायर करना है। अब आपको पता है कि टेन का हमारा किसके साथ कनेक्शन था, सेक के साथ में था। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से आप यदि इसको याद कर लेते हैं तो आपको क्वेश्चन बनाने में काफी आसानी होगी बच्चों, है ना। अच्छा, इसके साथ में हम इसको तोड़ मरोड़ करके अलग तरीके से भी इसको हम लिखते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे यदि मैं इससे cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूं तो sin स्क्वायर थीटा मेरा इधर चला गया, सो cos स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। या फिर sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना चाहूं बच्चों, सो sin स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो आप बेसिक को याद रखेंगे तो आप ये आसानी से बना ले जाएंगे, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। इसी तरीके से देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब यदि यहां पर 1 निकालूं मैं तो टेन स्क्वायर थीटा इधर चला गया, दैट इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में आ जाएगा आपके पास में 1। या फिर मैं टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूं तो 1 मेरा इधर चला गया, तो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है बच्चों। एंड थर्ड वन, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसमें भी सेम, सबसे पहले आप 1 की वैल्यू निकालें तो कॉट स्क्वायर थीटा मेरा इधर माइनस में चला गया, मतलब कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और अब यदि आप कॉट स्क्वायर निकालें यहां से तो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यदि आप प्रोसेस बच्चों इसी तरीके से याद रखेंगे तो आपको आसानी होगी इसमें, है ना। हालांकि हम एक ट्रिक इसमें जरूर आजमा सकते हैं। अब आप देखिए, यदि आपको पहला वाला ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन याद हो गया है तो ध्यान से समझिएगा। अब यदि मैं पहले वाले इक्वेशन में साइन स्क्वायर का डिवाइड करता हूं दोनों तरफ पे, है ना, सपोज बाई फर्स्ट, ध्यान से देखना है, डिवाइडिंग साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए बच्चों, यहां पर साइन स्क्वायर का डिवाइड किया, या चले अपन इसको लिखते हैं
साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। तो दोनों तरफ बच्चों हमने साइन स्क्वायर थीटा का डिवाइड कर दिया दोनों साइड पे। अब देखिए आप इसमें क्या बचेगा, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कटा, क्या बचा बच्चों 1 प्लस कॉस बाई साइन क्या होता है बच्चों आपका कॉट, और स्क्वायर लगा है तो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में 1 बाई साइन हो जाएगा आपका बच्चों कॉसेक, स्क्वायर है तो कॉसेक स्क्वायर थीटा। देखो आपको थर्ड वाला इक्वेशन मिल गया ये वाला, है ना। इसी तरीके से पहले वाले में आप डिवाइड करें कॉस स्क्वायर का, डिवाइडिंग कॉस स्क्वायर थीटा, तो सेम प्रोसेस बच्चों कॉस स्क्वायर डिवाइड करो इसमें, तो ये हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है बच्चों, इज इक्वल टू में 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गया ऐसा। अब यहां पर भी देखिए आप, तो साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, यहां पर क्या बचेगा बच्चों आपके पास में टेन स्क्वायर थीटा, साइन बाई कॉस 10 होता है, प्लस कॉस स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर बचा बच्चों 1 एंड इज इक्वल टू 1 बाई कॉस स्क्वायर, तो 1 बाई कॉस हो गया बच्चों आपका सेक स्क्वायर थीटा, ठीक। और ये होगी आपकी आइडेंटिटी सेकंड। तो ये एक प्रोसेस है बच्चों कि इस तरीके से आप केवल पहले वाले इक्वेशन की आइडेंटिटी की मदद से आप बाकी दोनों को निकाल सकते हैं। लेकिन जहां बात आती है क्वेश्चन सॉल्विंग की, मैं वापस से कह रहा हूं बच्चों कि आपको यदि तीनों की तीनों आइडेंटिटी याद रहेगी तभी आप क्वेश्चन को ज्यादा बेहतर सॉल्व कर पाएंगे। होप यू एंजॉयड दिस। एंड इसके अलावा आपको एक्सरसाइज 8.3 को सॉल्व करते समय में कुछ बातें और ध्यान में रखनी है, दैट साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा और इसका रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा and sec theta is equal to 1 by cos theta, and the other one tan theta is equal to 1 by cot theta, cot theta will be equals to 1 by tan theta। ये आपको ध्यान होना चाहिए। इसके अलावा tan के और cot के हम sin और cos के फॉर्म में भी रखते हैं, तो tan theta is equal to sin theta by cos theta, और आपको पता है cot tan का रेसिप्रोकल होता है तो cot theta will be equals to cos theta by sin theta, ठीक है बच्चों। तो यदि आपको इतना आइडेंटिटी ये तीनों और ये फॉर्मूला याद है आपको, तो आप आसानी से 8.3 बना सकते हैं, जो कि सभी के सभी बच्चों को बहुत ही यार टफ लगता है। लेकिन आप मेरा विश्वास माने, यदि आपने सबसे पहले तो ये तीनों आइडेंटिटी और ये फॉर्मूला यदि आपने इतना याद कर लिया और कुछ बेसिक ऑपरेशंस आपने सीख लिए, तो बिल्कुल आसानी से मक्खन की तरह आपसे ये एक्सरसाइज बनेगा।